परमेश्वर का वचन कहता है 7 चीजों से प्रभु को गिरना है और उसमें एक है जड़ी हुई आंखें। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जिस आदमी ने घमंड नहीं खोया वो आदमी रिश्ते खोए। कभी कभी जब आपको कोई बेइज्जती करता है, कोई आपकी नहीं सुनता है ना, जस्ट कीप क्वाइट, शांत रहिए, उसे मरने दीजिए। ये नहीं मरा ना, आपको मारेगा। आज बहुत सारी मैरिजेस में देखिए रोज लड़ाई झगड़े। आज बहुत सारे सेवक आपस में लड़ते हैं। आज बहुत सारे कलीसियाओं में अनबन है। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्राइड, घमंड। घमंडी व्यक्ति कभी महसूस नहीं करता वो गलत है। इसी घमंड ने एक आशीषित स्वर्गदूत को एक श्रापित शैतान बना दिया। आप जानते हैं जो व्यक्ति घमंडी होता है उसके अंदर सबसे बुरी बात क्या होती है? वो कभी फील नहीं कर पाता वो गलत है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, घमंड को मरने दो। मसीह जिंदगी एक बहुत खूबसूरत जिंदगी है। अपने बोझ खुदा को दो और खुदा के साथ चलो। आप जानते हैं खुद पर निर्भर होना कितना खतरनाक है। When you depend on yourself, जब आप स्वयं पर निर्भर होते हो तो ये कितना डेंजर है। आप याद रखिए, जब भी आप डिस्टर्ब है ना, आप परेशान हैं, उस समय आप स्वयं पे निर्भर हैं। लेकिन जब भी आप खुश रहते हैं ना, आप इसलिए रहते हैं क्योंकि आप परमेश्वर पर निर्भर हैं। मैंने देखा है एक इंसान को स्वयं से निर्भर होने की इस आदत से बाहर आने में बहुत टाइम लगता है। बचपन से हमें बोझ उठाने की आदत पड़ गई है। सब खुद उठाएंगे। घर मैं बनाऊंगा, बेटी की शादी मैं करवाऊंगा, नौकरी मैं दिलाऊंगा। आप जानते हैं कई सारे लोग आज कुछ बन तो गए हैं पर अपनी पूरी सेहत निकल गई उनकी। कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल एग्ज़ाम से 5 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और उनकी हालत ख़राब हो जाती है, जबकि उनकी स्टडी उनको 3 महीने पहले आहिस्ते आहिस्ते स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। मैंने आज फुल स्लीव्स शर्ट पहनी है। अगर मैं हाफ स्लीव्स पहनता तो मैं आपको दिखा सकता, यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम यहाँ पर 18 से 19 कट्स के निशान हैं। ये कट्स मैंने तब मारे थे जब मैं बहुत परेशान था, स्वयं पे निर्भर था। मैं इसको और खोलना चाहता हूं। स्वयं पे निर्भर होने का मतलब जितने भी आपके काम फंसे हुए हैं, आपने उनके सारे बोझ आपने खुद पे रख दिए। आप जानते हैं ये जो मैं करूंगा ना, ये बहुत डेंजर है। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया और जब वो गुनाह में गिर गए और परमेश्वर ने जब उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाला, आप जानते हैं अदन की वाटिका से निकलने के बाद पहला शब्द हवा ने क्या कहा? मैंने प्रभु की मदद से एक संतान पाई है। पहले मैं आया, प्रभु बाद में आया। ये मैं निकाल दीजिए। मैं आपको सच कहता हूं, दुआ करिए इन दिनों में परमेश्वर आपको अपने आप को भूलना सिखाए। कहिए जोर से, मुझे स्वयं को भी भूलना है। हाँ, मैं बुढ़ा हो रहा हूं, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। वो भाई को तो है ही नहीं। फिर वो बेचारा कितना परेशान, देखो कितना खुश बैठा हुआ है। फर्क ही नहीं पड़ता है कि कोई भी मेरा मैदान देखे। हजारों की भीड़ में आप इन्हें ढूंढ सकते हो। मैं हमेशा जब आता हूँ ना, उनके ऊपर थोड़ी सी जोक करके जाता हूँ। कभी बुरा नहीं मानते बेचारे, कभी मीटिंग के बाद नहीं बोलते तू काम मिल मुझे, कभी नहीं बोलते। उल्टा वो भी एंजॉय करते हैं। हाँ ठीक है ना यार, अभी है नहीं है, हाँ डैडी बन गए, गॉड ब्लेस यू। कहिए पास वाले को बुरा मत माना करो। हाँ, कुछ लोगों के लिए कुछ बोल दो खाली उनके कलर के लिए, ऐसे दिखते है ना। कुछ लोगों का होता है, हम लोग नेचुरल ब्लैक हैं। फेयर एंड लवली हमने लगा दी ना, हम फेयर बने ना लवली।
हाँ बिल्कुल, बहनों ने तो चूना भी लगा दिया, उन्हें भी कुछ नहीं हुआ। एक कभी कभी हंस लिया करो खड़ूसो। हाँ देखो अब मजा आया मुझे, है ना। हम एक परिवार हैं, खुल के बात कर सकते हैं। राइट? स्वयं से निर्भरता से बाहर आइए। मसीह जिंदगी एक बहुत खूबसूरत जिंदगी है। अपने बोझ खुदा को दो और खुदा के साथ चलो, वो सब देख लेगा, वो सब जान लेगा। अगर आप में से आज कोई ऐसा है जो अपने आप को भूलना चाहता है और परमेश्वर में अपनी जिंदगी जीना चाहता है, तो आज का वचन आपके लिए है। हालेलुया। कहिए खुद को भूलना है। हाँ, अभी देखिए कुछ कुछ लोग जब मोटे हो जाते हैं ना, थोड़ा सा पेट बाहर आता है, तो वो बहुत परेशान होने लग जाते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि मोटापा अच्छी बात है, इसको और बढ़ाओ, लेकिन परेशान क्यों होना। आप जो कर सकते हो करो, खाना कम खाओ, एक्सरसाइज करो, दुआ करो, प्रभु पतला होने में मदद करेगा। लेकिन आप बैठ गए, मैं मोटा हूं, 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 मैं मोटा हूं। इससे क्या होगा? मुझे किसी ने कहा पास्टर आपका पेट बाहर आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल, उसे भी घूमने का हक है। मैं टैबलेट लेता हूं जी, मुझे थायराइड है। अभी एक पावर और बढ़ गई रिसेंटली, तो थायराइड में पेट या तो बाहर आ जाता है या एकदम अंदर हो जाता है। हम यहाँ पे तो पतले हो जाते हैं या मोटे हो जाते हैं। अब मैं जो कर सकता हूं मैं करूंगा, मैं परेशान क्यों हो जाऊं। कुछ बहनों को आप खाली बोल दो तू मोटी है, ओ बहन अगले दिन डिप्रेशन में, मां से 100 बार पूछेगी मां मैं मोटी हूं, फिर आईने के सामने खड़ी हो जाएगी। आईना भी कहता है हाँ फिर क्या प्रॉब्लम है तुझे। सोचना किस चीज का? बोलो बाजूले को, सोचना किस चीज का? सारा दिन सोचते रहेंगे, सारा दिन सोचते रहेंगे। कुछ लोगों के आगे के बाल गुम होते हैं, उसके पीछे गुम होते हैं। राजीव भाई के आगे से गायब है, मेरे पीछे से। इट्स ओके। किसी ने आपको कह दिया आप डफर हो, आप कुछ नहीं कर सकते। भैया उन्होंने बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है? क्यों सोच रहे हो मैं डफर हूं? आप डफर नहीं हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। ओ प्रभु आपको आगे ले जाएंगे। स्वयं को भूलो, ये बहुत जरूरी है। सेल्फ लाइफ का सेंटर नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं आप क्यों परेशान हैं इन दिनों में? एक कारण से, क्योंकि आप सारा दिन अपने लिए सोचते रहते हो। होल डे यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, नथिंग एल्स। मैं, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा बिजनेस, मेरा चर्च वगैरह वगैरह। जिधर मैं है ना उधर परेशानी है। जिधर भी लोग मैं में जिंदगी जीते ना, व्हाट इज माई फ्यूचर, व्हाट इज माई करियर, नो सर, ये निकलो वहां से, ये बहुत डेंजर है। पॉल कहता है मैं क्रूस पे चढ़ गया है, अब मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। अवश्य है कि वह बढ़े मैं घटूं, ये मैं खत्म हो। और आप सारा दिन, आज पास्टर जी और मैं सुबह साथ में थे, मैं पास्टर जी को एक बात कह रहा था। मैंने कहा पास्टर हमें किंगडम ऑफ गॉड के बारे में उसके सिवा और कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। सुबह शाम देखो आप कैसे प्रभु का वचन दे सकते हो, कहाँ शेयर कर सकते हो, सारा दिन अपने बारे में सोचो। लेकिन जानते हो जब हम खाली बैठे रहते हैं ना, शैतान आता है और हमसे बातें करना स्टार्ट करता है। तेरी जिंदगी देखिए, क्या था तू, क्या बन गया है? कोई भविष्य दिखता है? पास अच्छा था तेरा, फ्यूचर तो तेरा डार्कनेस में दिखता है। आप जानते हैं कई बार हम खाली बैठे रहते हैं और वो हवा की तरह हमसे बातें करता है और हम भी एंटरटेन करते हैं। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। और वहां से स्टार्ट होती है एक डिप्रेस लाइफ, एक निराशा भरी जिंदगी। आप विश्वास कीजिए मैं अपने बारे में सोचता ही नहीं हूं, प्रभु मुझे देख रहे हैं। कई बार कपड़े लेके आते हैं, यहाँ के कपड़े पूरे रिंकल्स जो है ना नीचे से खराब हो जाते हैं और कभी कभी प्रेस भी नहीं मिलती। कई जगहों पे मैं जाता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं पास्टर आपका कपड़ा जो है खराब है। किसे फर्क पड़ता है यार?
लोग कपड़े देखने थोड़ी आते हैं, लोग प्रभु का वचन सुनने आते हैं। थोड़ा अगर हम प्रेजेंटेशन में नीचे भी हो गए क्या फर्क पड़ता है। कुछ लोग तो आराधना में भी, जब प्रभु की आराधना होगी ना, वो खड़े रहेंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना। इतने घुसे हुए हो खुद में, वर्शिप कैसे करोगी? और अगर कोई बहन बाल स्ट्रेट करवा के आए, वो तो कंधा भी नहीं हिलाती, वहीं खड़ी रहेगी। भूलो स्वयं को, जितना खुद को याद रखोगे ना उतने परेशान रहो। कई ये प्रॉब्लम, उसका अंत कभी नहीं होगा। आप एक परीक्षा से निकलोगे, दूसरी परीक्षा आपके लिए खड़ी है। ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होने वाली है। प्रॉब्लम के बारे में सोचना छोड़ दो, उसके बारे में सोचो, उसके साथ चलो, उसकी आराधना करो, उसकी बड़ाई करो, उसके साथ रहो। मैं आपको सच कहता हूं, ये काम तो ऐसे होते रहेंगे, आप उस काम में ध्यान दो। डोंट जस्ट एक्सपीरियंस दिस अर्थली ब्लेसिंग्स। आप वो पाओ जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। सो कितने लोग हैं जो आज सच में चाहते हैं, यस पास्टर मैं सच में खुद को भूलना चाहता हूं, मैं भूलना चाहता हूं खुद को। विश्वास कीजिए, मुझ में बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं। शैतान कई बार आपका ध्यान खुद से निकाल के आपके खुद में लगा देता है। बैठ बैठ के, सोच बैठ के, उसको पता है जितना ये अपने बारे में सोचेगा ना उतना परेशान रहेगा, जितना ही अपनी तकलीफों के बारे में सोचेगा। आप जानते हैं मेरा एटीट्यूड कभी कभी कैसा होता था स्टार्टिंग में, अभी भी वैसा ही है। मैं आपको एक ब्यूटीफुल बात बताता हूं। मेरे पास एक इनविटेशन आया, एक तमिल चर्च थी मुंबई में, विक्रोली है। कोई है बॉम्बे से यहां पर? कोई बॉम्बे आया है? ओके, विक्रोली आए हैं कभी? विक्रोली सुना है? हाँ, बैठ जाइए। एक दिन मुझे कॉल आया विक्रोली से, पास्टर नई नई कलीसिया थी, घर में चलती थी हमारे, पास्टर आप हमारे पास चर्च में आएंगे प्रीच करने? मैं तो खुश हो गया, वाह मुझे इनविटेशन आया है। और मैं वहां पर चला गया। मीटिंग पूरी हुई, लंच खा रहे थे हम लोग, तो पास्टर ने मस्त अपने अंदाज में पूछा, आपका बेस कहाँ है? मैंने कहा अंकल उल्लासनगर में है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे एक्चुअली कुछ जानना था। मैंने कहा हाँ जानिए, बोलिए। आपका कितना चर्च? मैंने कहा हमारा एक ही चर्च। आपके चर्च में कितना लोग आता? मैंने कहा हमारे चर्च में 6 लोग आता। बस 6 लोग आता? मैंने कहा 6 कम नहीं होता, यीशु का 12 था, हमारा आधा बन भी गया। वो हंस रहे थे वो अपने असिस्टेंट को कह रहे थे, ये लड़का यार ये तो बड़ा तेज है। बोलता है आधी कलीसिया बन भी गई। अरे बिल्कुल बन गई जी। यीशु के पास कितनी थी? 12 लोग, आपके पास 6 आ गए। मतलब आप सोचो, अगर आपके पास 60 लोग हैं, आपके पास 5 कलीसियां हैं। अब मैं बैठ के सोचूं, बैठ के मेरे पास 6 लोग हैं, उनके पास। मैंने ना अपने लाइफ में जिस भी दिशा में रहा हूं ना, मैंने उस पर सेलिब्रेट करना सीखा है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जो कुछ है ना, आप जानते हैं खुदा किसके साथ खुश रहता है? उन लोगों के साथ जो उसको टॉलरेट नहीं, जो उसको सेलिब्रेट करते हैं। परमेश्वर टॉलरेट करने वाली चीज नहीं है, परमेश्वर सेलिब्रेट करने वाला है। खुद को भूल जाओ, आपके बाल कैसे हैं, आपकी चाल कैसी है, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास क्या है क्या नहीं है। जितना अपने बारे में सोचते रहोगे ना उतने परेशान रहोगे। इससे अच्छा है उसके राज्य की खोज करो। बाइबल कहती है बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमेन, हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं खुद को भूलने के लिए? आज का जो वचन है विशेष उन लोगों के लिए है जो खुद को भूलकर खुदा में जिंदगी जीना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। सब तैयार हैं? चलो, आज आपको एक नई आज्ञाएं भी मिलेंगी जो आपको रोज करनी चाहिए। चलिए मेरे साथ बाइबल खोलिए। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ एस्तर। हम सब खोलेंगे एस्तर की किताब।
लाए हैं सब? एस्तर की किताब लाए हैं सब लोग? लाए हैं, थैंक यू। सभी खोलेंगे द बुक ऑफ एस्तर, 4 अध्याय, चैप्टर 4।